बढ़ेगा बिहार, ना शिक्षक होगा स्कूल में, वो भैंसवाड़ा बनेगा। आप ही लोग के वजह से ना नीतीश सरकार आए थे। सरकार में आने से पहले यही बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार तो दे रहा है ना, 19 लाख रोजगार दे रहा है, देखने नहीं दे रहा है। हम लोग मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। कहेंगे सरकार से अभी बताइए। सरकार को यही है, सरकार से विनती है, नम्र निवेदन है श्री माननीय नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि आपने जो नियोजन लिया है जुलाई में, उनको क्लियर कीजिए और थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए। विजय कुमार चौधरी बोलते हैं कि हम प्रतिदिन 1000 शिक्षक नियोजन कर रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ हैं 1000 में? बताइए इतना लोग कितना का किए हैं? एक का दिए हैं? इतना हम लोग आए हुए हैं, एक का भी नहीं दिए हैं। बताइए, बोलते हैं कि रोज हम 1000 नियुक्ति दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताइए आपके माध्यम से। अगर 1000 अभ्यर्थी का नियुक्ति होता तो ये हालत नहीं होता कि आज टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों को रोड पर आने की मुसीबत हो गया। हम लोगों का समस्या देखिए कहाँ कहाँ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया, अब दूसरे जगह कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हम लोग बंधा चुके हैं, मतलब हम लोग को पूरी तरह फंसा लिया गया है और ना नियुक्ति पत्र देने का कोई डेट निकाला जा रहा है। बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं ना, वही है हम लोग। कैसे आगे 15 अगस्त में तो दे रहे थे जाके पढ़ाते, उसके बाद मिठाई खाते। अब दिसंबर में कौन क्या हमको तो नहीं पता। अब ये भिक्षा मंत्री, सॉरी शिक्षा मंत्री नहीं, भिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? अब 2022 दिसंबर बोल रहे हैं कि 21 ये नहीं है। वो कल्पना से परे है, वो संवैधानिक अधिकार पे जो बैठे हुए कुर्सी पे, उन्हें रहना शोभा नहीं देता। तुरंत उस पर त्याग पत्र दे दे, क्योंकि आपके बोली का कोई भी महत्व नहीं है। हम लोग जो बोलेंगे, जो पढ़ाएंगे वो करेंगे, क्योंकि हम लोग बीएड है, टेट है, सीटेट पास है, स्टेट पास है। तो हम लोग चुनने वाले नहीं है, 2004-5 का टीचर नहीं है। पढ़ के हम लोग पास हुए हैं और मांग कर रहे हैं। जान रहे हैं 30 वर्ष से ऊपर हो गया, अभी होने हुआ है, समझे? वो नहीं करे, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी जिसके घर में लड़की सब है, उनको तो चाहिए सरकारी नौकरी, हम लोग को तो है नहीं। और ऊपर से थोड़ा मोड़ा श्यामला, थोड़ा नहीं बहुत, तो और गड़बड़। तो इसीलिए के निवेदन है कि कम से कम जो है, जो सड़क पे हैं, उनको सड़क से शिक्षालय में जाने दीजिए, विद्यालय में जाने दीजिए, सड़क पे मत आने दीजिए। सिलेक्शन हो चुका है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और तीसरे चरण के काउंसलिंग का डेट अभी तक नहीं निकाला गया है, जिसका हम लोग जल्दी से जल्दी इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्दी से वेरिफिकेशन हो और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। इतना धूप है, इतना आज गर्मी है, फिर भी आप लोग लगातार धरना में बैठी हुई हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक हमारे समाज में जो वृक्ष है उसके जड़ के समान है। जी बिल्कुल। जब तक जड़ में पानी आप नहीं दीजिएगा, उस वृक्ष का निर्माण नहीं होगा और वो फल नहीं देगी। उसी तरह हम शिक्षक गण को जब तक अच्छी तरह से नियुक्ति पत्र नहीं देगा, तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी, अच्छे शिक्षक हमारे समाज में नहीं आएंगे। यहाँ पे जितने भी शिक्षक लोग हैं सभी टेट पास हैं। जब टेट पास आपने एक दायरा बना दिया और टेट पास कर लिया है, इट मीन्स कि वो सारे के सारे अच्छे शिक्षक। तो इसलिए इसीलिए हम सभी शिक्षक लोग अपनी नियुक्ति को जायज मांग को लेकर यहाँ पे धरना किए हुए हैं। मैम, अपना घर गृहस्थी छोड़कर, परिवार छोड़कर यहाँ पर आप आई है, हाथ में पंखा ली हुई है, कैसे मतलब काम कैसे होगा आगे? काम तभी होगा जब हम लोग इकोनॉमिकल स्ट्रांग होंगे। यहाँ तक जो पढ़ाई हमने किया है एक आशा लेकर किया है कि आगे मुझे जॉब मिलेगा। तो अब उस जॉब अगर मिल जाती है तो हमसे जुड़ा हुआ एक चैन है, हमारे बच्चे हैं, उसकी अच्छी परवरिश होगी, उसकी अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन सरकार हम लोगों को एक प्रलोभन दे चुकी है। 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र मिलेगा, या 15 कब का बीत गया। तो अगर हम लोग इस प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे तो उनके कानों में ये बात जाएगी कैसे? वो जागेंगे कैसे? ये एक तरह से शोषण ही हो रहा है हम टीचरों का। और सरकार ने ये जो वैकेंसी निकाली है, तो निकाली सरकार ने, तो आपको इसको पूरा कीजिए ना। बिल्कुल। जब आपने निकाला है तो इस प्रक्रिया को इतना धीमा करने का कोई वजह नहीं बनता है, कोई बात नहीं है। तो जब आपने वैकेंसी निकाली है तो उसको जल्द से जल्द बहाल कीजिए और जल्द से जल्द शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाए। आज 5 सितंबर है, आज का ही दिन आप लोगों ने क्यों चुना? आज शिक्षक दिवस है और इसीलिए हमने ये दिन चुना, क्योंकि अब हमें नियुक्ति होनी चाहिए, हमारी भी नियुक्ति होनी चाहिए। एक्चुअली ये जो
है वो 2019 की चल रही है प्रक्रिया, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। 2021 भी अब खत्म होने को आया है, 3 साल होने वाला है। ऑब्वियसली अब 3 साल होने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और हम लोग पूरे ट्रेंड टीचर्स हैं, इसके बावजूद हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिली। सो ये बहुत ही गलत है और इसलिए हमने 5 सितंबर का ही दिन चुना। सुबह सीवान से चले हैं भोर में 2 बजे का और यहाँ पे 8 बजे सुबह में पहुँचे हैं और अभी तक वैसे ही है और कड़क धूप है। सर चूंकि मेरे भविष्य का सवाल है और मुझे नियुक्ति पत्र चाहिए, साथ ही साथ जो मेरे सहपाठी छूटे हुए हैं उनके लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग सरकार के द्वारा की जाए। सबसे बड़ी बात है कि सर जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, हम अपने मुद्दे को राज्य सरकार से नहीं कहेंगे तो क्या दूसरे सरकार से कहेंगे? जी बिल्कुल, अपनी मांग को लेकर जी। और सरकार लगातार 2015 से हमको आगे बढ़ाते चले, आज 2021 आ गया और अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियुक्ति पत्र दी जाए, लेकिन वो भी बीत हो गया। फिर अब 5 सितंबर आया, फिर अब ये कह रहे हैं कि हम जब तक इलेक्शन पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक नियुक्ति पत्र या फिर आगे के चरण के बारे में हम कुछ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग की नियुक्ति जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लगभग 3 साल हो गया एग्जाम दिए हुए, बताइए। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक छोटा सा जितना बोलना है बोल दीजिए। कविता सुनाऊंगा। ये नीतीश कुमार के लिए है और शिक्षा मंत्री जी के लिए। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, सिक्का दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। हमारे इंतजार का प्रतीक्षा न करें, हमारा वो नियुक्ति पत्र दे, उनका इसी में भलाई है। अभी हम शांति से कह रहे हैं, नहीं तो जिस दिन नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा। वही तो कविता के माध्यम से बता दें कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। क्या लगता है आप लोग लगातार मांग जो है वो धरना पे बैठते हैं, मांग करते हैं, लाठी पड़ती है, लगातार हो रही है, लगभग 3 साल हो गया है, नियुक्ति नहीं हुई है, क्या किया जाएगा आगे? आगे हम लोगों को अगर बहाली नहीं होगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जो है ना सरकार के जो है ना से 2017 से हम लोगों को जो टी पास करके हम लोग बैठे हुए हैं। एक जानते हैं कि हम एससी परिवार के जो है से लड़का है, कैसे कर से दूसरा के जो है से खेत में जाकर जो है से पता ना बनिहारी करके हम पढ़ाई लिखाई करके जो है से पता बीएड किए और जो है सीटेट जो है 3 बार क्वालिफाई किए, 1 बार बीटेट जो है क्वालिफाई किए, लेकिन सरकार जो है ना से बाहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। सुनने की कहा 19 लाख रोजगार देने वाला वादा किए थे, चुनाव जीतने के लिए 19 लाख रोजगार देने के लिए वादा किए थे और जिनका रोजगार है उनका छीन रहे हैं। क्या एकदम बिल्कुल। और विधायक बन जाता है आपको एक ही दिन में, विधायक चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद तुरंत रिजल्ट भी जारी हो जाता है, लाखों लाख मतगणना का काउंटिंग भी हो जाता है, तुरंत विधायक बन जाते हैं, गवर्नर से लेकर सब कुछ हो जाता है। अभी देखिए मुखिया का चुनाव होने वाला है, मुखिया का चुनाव का सारा चीज निकल गया है। हम लोग का 4 साल से चल रहा है, कुछ नहीं निकला है, लेकिन सब चीज निकल गया है। दिसंबर में मुखिया भी बन जाएंगे, सरपंच भी बन जाएंगे, पंचायत समिति भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग कब बनेंगे? आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस में शिक्षक कहाँ रहता है? स्कूल में रहना चाहिए था हम लोग को, लेकिन हम लोग कहाँ है? देखिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धरना देना चाहिए। शिक्षा से ही बिहार बढ़ेगा और शिक्षा से ही समाज बढ़ता है, ठीक है। बाहर सुशासन बाबू 19 लाख रोजगार यही दिए हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम वैशाली जिला से आए हैं। क्या मांग है? पहले मांग बताइए, मास्क नीचे कीजिए। मांग मेरा एक ही है कि जांच के नाम पर जो सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है, जांच के नाम पर कभी बोलती है कि नियुक्ति पत्र 15 अगस्त तक दे देंगे, आप लोग 15 अगस्त तक स्कूल में रहिएगा, फिर बोलती है कि अक्टूबर तक देंगे, फिर बोलती है दिसंबर तक देंगे, फिर बोलती है कि मार्च अप्रैल तक देंगे। तारीख पे तारीख। जी सर बिल्कुल। सनी देओल का फिल्म में नहीं, तारीख पे तारीख, वो भी फेल है। अब वस्तु स्थिति ये है कि जिस शिक्षा विभाग में ना तो शिक्षा मंत्री का पद खाली होता है, ना तो